तो आपका स्वागत है द बिलन बाबा शो में। आज हमारे साथ नए एपिसोड में नए मेहमान हैं जिनका नाम है मोनिका। हेलो। तो हम करेंगे कुछ बातें, शायद कुछ लोग इनके बारे में जानते भी होंगे और कुछ चीजें मालूम भी नहीं होगा। तो जो चीज मालूम होगा वो तो अच्छी बात है, और जो चीज इनके बारे में नहीं मालूम होगा द बिलन बाबा शो के माध्यम से आपको मालूम चल जाएगा। तो चलो हम इसी के साथ शुरुआत करते हैं। मोनिका जी, सबसे पहली बात तो आपको द बिलन बाबा शो में बहुत बहुत स्वागत है आपका, और थैंक यू सो मच कि आप हमारे शो में आए। तो मोनिका जी, मुझे एक बात बताइए, बेसिकली आप रहने वाली कहाँ से हैं? बेसिकली आई एम फ्रॉम देहरादून। ओके। और देहरादून मेरी मदर और भाई रहते हैं। तो पढ़ाई लिखाई आपका बचपना वही गुजरा है? हाँ, वही गुजरा है। ओके। पहले आई वाज इन प्राइवेट स्कूल, देन आई शिफ्टेड टू केवी। ओके। मीरपुर। ओके। तो वहीं पे मैंने अपना 12th कंप्लीट किया। तो व्हेन यू शिफ्टेड इन मुंबई? आई गेस इट्स बीन 2 years नाउ। 2 years now. या I know film industry. फिल्म इंडस्ट्री, या इट्स 2 years ना। इससे पहले भी मैंने किया था, बट आई वाज इन मॉडलिंग। Modeling. व्हेन आई वाज इन नोएडा, Okay. I used to live there. Okay. I guess I lived there for 4 to 5 years. Right. Then in the last 2 years, I shifted to Mumbai. तो बेसिकली आपकी स्टडी कहाँ तक रही है? 12th? 12th. Yeah. उसके बाद आपने जॉब की होगी फिर? जॉब डायरेक्ट मॉडलिंग? नहीं, मतलब जॉब के लिए एक्चुअली मैं गई थी when I was in 10th class. तो उस टाइम पे एक्चुअली क्या था कि थोड़ा सा फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं थी घर की। बेसिकली कहते मेरे पापा ने जॉब छोड़ दी थी, तो वो 2 साल तक घर पे ही थे। तो उसकी वजह से मुझे मतलब आगे पढ़ाई करनी थी, तो फिर ऐसे ही मैं चली गई जॉब करने के लिए। ठीक है, तो मेरे घर के पास ही एक सरदार जी थे, उनकी कोई शॉप वगैरह थी, तो वहाँ पे मैं ऐसे इंटरव्यू के लिए चली गई। फिर सेट की चलो ठीक है, कॉफी बना के ले आओ। तो मैंने कॉफी बना के लिया उनके लिए। तो उन्होंने मेरे से बात करी, मतलब देखा कि कम्युनिकेशन अच्छा है, पढ़ाई में अच्छी हो, तो he asked कि मतलब like why do you want to do this job? तो I told him everything कि ऐसा है कि एक्चुअली मेरे पास पैसे नहीं है, तो मैं उस चीज के लिए मतलब सिर्फ पैसा कमाना चाहती हूँ कि ताकि मैं मतलब अपना एडमिशन करवा सकूँ। तो आई डोंट नो क्या हुआ उसको, he said कि मैं कराऊंगा तुम्हारा एडमिशन। तो क्या I said कि ठीक है, मतलब मेरा भाई भी है, उसका भी कराना पड़ेगा, मेरा अकेले क्यों कराऊंगा। तो उस दोनों के लिए वो अग्री हो गया, आई डोंट नो व्हाई। तो उसने मेरे भाई का एडमिशन करवाया। वो मेरा एडमिशन कब हुआ था? 10th में, जब आई गेस हाफ ईयरली एग्जाम्स होते ना नवंबर के टाइम पे, तब मेरा मतलब एडमिशन हुआ था, जब आधा मतलब निकल चुका था क्लास। स्टिल आई गॉट 80%। तो बेसिकली आपके फैमिली में कितने लोग हैं? भाई और मम्मी। पापा पास हुए? हाँ, 7 years हो गए पास। तो बेसिकली उनको कुछ सडनली या कुछ ऐसा? ना, ये वाज एन अल्कोहलिक ना। ओके, अल्कोहलिक। ठीक। तो आपका, जैसे आपने बताया मॉडलिंग, तो मॉडलिंग में अभी तक आपने कहाँ कहाँ पे क्या किया है? रैंप वॉक करते थे? No, actually I was a print model. Like I have done all kind of shoots like print, catalog, bikini, bold. Yeah. तो मोस्टली मेरा यही शूट्स थे, क्योंकि इसमें कोई हाइट क्राइटेरिया नहीं होती है कि मतलब आपका कोई भी हाइट से आप शूट कर सकते हो। ऐसा कोई मिनिमम हाइट नहीं होता है। तो मैंने वही स्टार्ट किया, वही मैंने किया 4-5 साल। तो ठीक है, मुझे सही लगा, ठीक है मॉडलिंग में ठीक है, वही मैंने 4 साल किया, तो मुझे वही चीज अच्छी लगती थी। तो उसके बाद धीरे धीरे एक्टिंग में भी थोड़ा सा मेरे को इंटरेस्ट आया, तो फिर एक्टिंग। हमारा अगला सवाल है, जो हमारे स्ट्रीमिंग पार्टनर है कैच पे, उनके तरफ से ये सवाल है कि आपने अभी तक कितने सीरियल्स किए हैं या मूवीज किए? सीरियल्स मैंने 2-3 ही किए होंगे, क्राइम पेट्रोल और वही साउदर्न इंडिया। अभी रिसेंटली फॉर दूरदर्शन। ओके। हाँ, जो कि रिलीज होगा, अभी हुआ नहीं है। और मूवीज तो सिर्फ 2 साल ही हुए, तो एक मूवी में चांस मिलना इतना आसान नहीं है। राइट। मूवीज की एज अ फीचर कास्ट किया है, वेब सीरीज करी है। वेब सीरीज खाकी टू बंगाल चैप्टर में मेरा कैमियो रोल था। तो ठीक है, मेरे लिए काफी है, 2 साल में इतना बंदा सेटिस्फाई।
बेसिकली हम किसी ओटीटी को प्रमोट नहीं कर रहे, तो आपकी अपकमिंग वेब सीरीज कौन सी है? अपकमिंग वेब सीरीज तो नहीं कहते, हाँ शॉर्ट सीरीज और शॉर्ट फिल्म है। दो न्यू एप्स है, बवाल और बलम जी ऐप के लिए है। हाँ, हमें भी जो हमारे रिसर्च वाले हैं वो बताते रहते हैं ना, आप किसके लिए काम कर रहे हो, तो हमें मालूम चला कि आप बवाल और बलम जी के लिए काम कर रहे हो जी। अगले हमारे स्ट्रीमिंग पार्टनर हैं हॉटफ्लिक्स। उनका ये सवाल है कि आप इंडस्ट्री में 2 साल से वर्किंग हैं, तो आपको बहुत सारा फेस देखने को मिला होगा, जो आज के डेट में कॉमन चीजें हैं, और लड़कियों को भी फेस करना पड़ता है और लड़कों को भी फेस करना पड़ता है, लाइक कैन से कास्टिंग काउच। तो कभी आपको सामना करना पड़ा है, या क्या ये सही है या गलत है? ये बहुत ज्यादा सही है, ये गलत नहीं है। और सेकंड थिंग कि मुझे कभी सामना नहीं करना पड़ा, बिकॉज मैं नोएडा में रहते हुए आ रही 4 साल, तो मुझे समझ में आ जाता है कि कौन बेवकूफ बना रहा है और कौन इसमें काम देगा। तो हाँ ठीक है, स्टार्टिंग में ऐसा होता था कि मतलब मुंबई आई कुछ कास्टिंग वाले, आप मिलो काम देंगे, आप मिलोगे नहीं तो काम कैसे होगा, आपको सामने से देखेंगे, आपको लुक देखेंगे। क्यों भाई, फोटो में नहीं दिखते क्या लुक? तो सामने से कुछ अलग दिखूंगी मैं। तो मतलब कोई मीटिंग के लिए आ जाओ, घर पे आ जाओ, फ्लैट पे आ जाओ, पार्टी करते हैं, प्रोड्यूसर से मिलवा दूंगा, ये कर लूंगा वो कर लूंगा। तो ये सब चीजें हुई है। तो मतलब स्टार्टिंग में मैं मतलब 1-2 बार मिली हूँ नॉर्मली, मैं मतलब मैंने उसको नॉर्मली बोला कि ठीक है आपको मिलना, बाहर मीटिंग कर लो। स्टार्टिंग में मतलब मैं मना नहीं करती थी, कास्टिंग वाला चल ठीक है, अगर मिलूंगी तो क्या पता 2-3 काम मिल जाए, बट अब मैं सीधा मना करती हूँ। मैंने आपको अगर मीटिंग करना है, आप मेरी प्रोफाइल भेजिए, शॉर्टलिस्ट होता है, प्रोडक्शन से मैं मीटिंग करूंगी, मैं कास्टिंग वालों से मीटिंग नहीं करूंगी, क्योंकि आपका काम है सिर्फ प्रोफाइल भेजना, आप पिच कर सकते हैं, आप सिलेक्शन नहीं करवा सकते। राइट। और दूसरी चीज, बहुत एक आम क्वेश्चन है और मैंने ये उठाया भी है, और ये हमारे आने वाली जो लड़कियां हैं जो एक्ट्रेस बनना चाहती है, जो इंडस्ट्री में काम करना चाहती है, उनके लिए एक आप मतलब कैसे मैसेज देना चाहेंगे, या उनको परखने की एक क्षमता जो होती है वो कैसे बताएंगे कि कास्टिंग वाला बेवकूफ बना रहा है या उसको उसकी नीयत सही नहीं है? कैसे पहचान सकते हैं ये लड़कियों के लिए? मैं मतलब कैसे पहचानती हूँ? हाँ मतलब बेसिकली हाँ, मेरा तो जनरली ये है कि ठीक है कास्टिंग वाला, एक लड़कियों को आईक्यू होता है ना कि वो सेंस कर लेती है कौन कैसा बंदा है, लाइक वैसा। नॉर्मल सी बात है, इंडस्ट्री में किसी को इतना फालतू टाइम नहीं है कि वो हाय हेलो हाउ आर यू, योर बॉडी इज दिस, योर बॉडी इज दैट, यू आर लुकिंग हॉट एंड सेक्सी, ऐसे मैसेजेस जो करे वो तो बिल्कुल जेन्युइन नहीं है। ठीक है। और सेकंड थिंग, कोई आजकल जो बने हैं प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर, वेयर इज IMDb, वेयर इज द प्रीवियस वर्किंग, राइट, वहां पे वो क्योंकि वो उनके पास काम रहेगा नहीं, तो बेसिकली कहाँ से इनकी IMDb होगी, विकिपीडिया होगी। IMDb तो बेसिकली पैसे देकर बन जाते, बट विकिपीडिया इज थोड़ा डिफिकल्ट है उनके लिए। बट स्टिल अगर आप पैसे देके भी IMDb लिंक बना रहे हैं तो उसमें भी सिर्फ लिंक बना सकते हो, आपके वर्क लिंक्स उसमें नहीं मेंशन नहीं होगी। राइट राइट अगर जेन्युइन होंगे तो वो तभी मेंशन होंगे, तो वरना वो ऐसे मेंशन नहीं होते हैं। और बाकी ये कि कोई इतना बड़ा प्रोड्यूसर डायरेक्टर को डायरेक्ट मैसेज करा कि ओ आई वांट टू लॉन्च यू, मतलब किसी पर इतना फालतू टाइम ही नहीं है, मोस्टली तो कास्टिंग के पास ही होता है। राइट राइट। तो खुद आपको डायरेक्टली मैसेज कर रहा है और फिर कह रहा है कि मतलब एक्चुअली वी आर स्टार्टिंग न्यू एंड यू स्टिल हैव 3 करोड़ बजट, मतलब बेवकूफ बना रहा है साफ साफ यार। सबसे पहले बात तो जो बोलते हैं ऐसा, और मेरा भी मानना है कि जो लोग जैसे बोलते हैं कि मेरे पास 3 करोड़ का बजट है, मैं फिल्म बनाना चाहता हूं, मैं आपको लॉन्च करना चाहता हूं, मेरा भी ये मानना है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको बुरा भी लग सकता है। तो एक्टर और एक्ट्रेस दोनों को मैं बोलूंगा कि आप सबसे पहले ना उनका अकाउंट बैलेंस, सर आपके पास है ना, आप उनके पास मीटिंग करो, मुझे दिखा दो 3 करोड़ का है आपके अकाउंट्स में। तो एक ये भी एक उनको क्लियर करने में आपके लिए बेटर होगा कि वो फेक है या बंदा है, उसके में दम है, पैसा है उसके पास। तो वहां पे भी 99% लोग फेल हो जाते हैं। 3 करोड़ क्या मतलब, उनका ऑफिस जाके देख लो आप, वहीं समझ आधी चीजें वहीं समझ। लेकिन ऑफिस में क्या होता है ना मोनिका जी, कि बहुत सारे लोग रेंटेड लेके रख सकते हैं, जैसे पार्टनरशिप में, मुंबई जैसे सिटीज में ना पार्टनरशिप में भी ऑफिस मिलते हैं, बहुत लैविश ऑफिस है। मैंने आपको एक केबिन दे दिया, आपको मेरे को 25,000 35,000 दे दो, उनके लिए इजी होगा क्योंकि उनका वहां से बिजनेस चल रहा है। ठीक है।
तो बेसिकली अगर आपको एक मतलब मेरा जहां तक रिसर्च है, जहां तक मैंने अनुभव किया है 10 साल की इंडस्ट्री में, मेरे को भी हो गए, तो वो चीजें क्या होती है, अगर ये लड़कियों के लिए बेसिकली, लड़कों के लिए क्या होता है, लड़कियों के लिए बेसिकली ये कि आप अगर वो बोल रहा है मेरे पास 4 करोड़ है, 5 करोड़ है, 1 करोड़ है, भाई तू मेरे को ना अकाउंट में अपना बैलेंस दिखा दे, तेरे पास 1 करोड़ है, 3 करोड़ है या नहीं है, क्या पता वो ऑफिस में किसी और का बैठा है। तो ये भी एक जस्टिफाई करने का अच्छा नहीं, तरीका है। एक और चीज ये है कि मतलब ठीक है, कोई कह रहा है कि मेरा ऑफिस है, चलो ठीक है तुम्हारा ऑफिस है मान लिया, लेकिन अगर आप इतने प्रोफेशनल है तो आपका एक इंस्टाग्राम अकाउंट होता है जिसमें कि आपके पूरे वर्क लिंक्स अपलोड होते हैं, राइट, फिर मतलब प्रॉपर चीजें सब कुछ होता है। राइट, राइट, इंस्टाग्राम होता है, IMDb होता है, जो आपने विकिपीडिया जो बोला वो होता है, तो ये तीन चीजें होती ही होती है, राइट, अगर आपने सच में इतना काम किया है तो। राइट। और हमारे जो एक स्ट्रीमिंग पार्टनर है कैच मी, उनके तरफ से है कि आप जब इंडस्ट्री में आए थी तो बोलते हैं सबका एक गॉडफादर होता है। बेसिकली देखो, हमें बचपन से भी एक्टर बनने की इच्छा होती है, तो हम कोई ना कोई सपोर्टिव होता है, लाइक हमारे फ्रेंड्स या किसी दोस्त का दोस्त सपोर्ट किया हमें मुंबई लाने में, या मुंबई हमको फ्लैश दिलाने में, या मैं आजा मुंबई तेरे को एक्टर बनना है, मैं तेरे को सपोर्ट करूंगा। कोई ऐसा रहा है, आप उनका नाम भी अगर लेना चाहे तो ले सकते हैं, अदरवाइज नहीं लेंगे तो भी चलेगा, लेकिन मुझे ये जानना है कोई रहा है कि डायरेक्ट आप मुंबई आ गए? नहीं, ऐसा तो कोई नहीं रहा, क्योंकि मैं बोला ना कि मैं नोएडा रहती थी, अब मैं तो मेरे वहीं से कॉन्टेक्ट बन गए थे मुंबई के। ओके, तो जो भी था मुझे बोलते थे मुंबई शिफ्ट हो जाओ, मुंबई शिफ्ट हो जाओ, वहाँ पे कुछ नहीं है काम, आपको यहाँ आना पड़ेगा, यहाँ रहना पड़ेगा। तो मैं मतलब पहले वो सोचती थी, मुझे एक्सपीरियंस चाहिए था नोएडा में रह के, लोगों को जानना पहचानना, तो उसके बाद मैं मुंबई जाना चाहती थी। तो जब मुझे लगा कि हाँ मैंने पहचाने लोगों, तो अब मैं मुंबई जा सकती हूँ, तो मैं आगे तक। ऐसा कोई गॉडफादर तो नहीं है, मैं स्ट्रगल ही किया। मतलब मैंने ऑडिशंस में 1-2 ऑडिशन दी, लेकिन मुझे उसमें समझाया को फालतू चीजें लगती, टू बी ऑनेस्ट मुझे बहुत फालतू लगता है ओपन ऑडिशन से। मैं कभी ऑडिशन नहीं दिया। बड़ी वो सेल्फ टेस्ट हम चैनल्स को डिरेक्शन करते हैं नेम का, बड़े बड़े वेब सीरीज चैनल्स में, ओटीटी चैनल्स में आपका लुक जा रहा है तो आपको वो ऑडिशन भेजेंगे, आपको सेट टेस्ट घर से बना के भेजना होगा। तो इतने बड़े बड़े चैनल्स अगर ये सब कर रहे हैं तो मतलब ओपन ऑडिशन और ये सब रखने का आई डोंट थिंक कोई फायदा है, मतलब मुझे तो नहीं लगा फायदा। राइट, राइट। और हमारा अगला सवाल है हॉटफ्लिक्स से, और जो क्रिएटिव हैं उनका ये सवाल है, हॉट है तो तभी तो फ्लिक्स है, इन्होंने ऐसा लिखा। उनका सवाल ये है, थोड़ा पर्सनल है आपका, कि आपके लाइफ में कोई बॉयफ्रेंड रहा है या तलाश जारी है, क्योंकि हमारे ऑडियंस भी जानना चाहते हैं, क्योंकि आप इतने खूबसूरत हैं तो हो सकता है किसी का चांस बन जाए। नहीं, चांस नहीं बन सकता, कमिटेड हो। हाँ, तो गैस ये कमिटेड है, तो कृपया हमारे जो न्यू गेस्ट आएंगे उन पे ट्राई करिएगा, उनसे भी हम निकलवा लेंगे उनके पास बॉयफ्रेंड है या नहीं है। खैर अभी ये बुक है, यानी इन द किसी के लिए ये लॉक है, हमारे इंडस्ट्री भाषा में कास्टिंग का होता है ना लॉक, आप लॉक कर दिए गए हो शूट के लिए, तो बेसिकली ये लॉक है, ओपन नहीं हो सकती अभी, तो बेसिकली कहीं आप और ट्राई करिएगा। चलिए हम नेक्स्ट सवाल करते हैं, जो कि है हमारे एसोसिएट डायरेक्टर इस एपिसोड्स के मंजीत राणे, ठीक है। उनका सवाल है कि थोड़ा ये भी हटके, आपको लड़कों में पसंद है या लड़कियों में? क्या लड़कों? मतलब जैसे होता है ना कि इंटरेस्ट, लाइक मैं स्ट्रेट हूँ, हाँ, तो ऑब्वियसली तो मतलब बेसिकली आई मीन टू से ये कि यार होता है ना, जैसे बहुत सारे इंडस्ट्री में है लोग, कोई लड़कियां होती है लड़कियों में पसंद रखती है, लड़का है कोई लड़कों में पसंद रखता है। हाँ, दैट्स व्हाई आई सेड आई एम स्ट्रेट। अच्छा, ओके। चलिए, आपका फेवरेट एक्टर और एक्ट्रेस? फेवरेट एक्ट्रेस दीपिका आलिया। दीपिका आलिया। दीपिका और आलिया ही क्यों? क्योंकि आलिया की मुझे वो गंगूबाई जो मूवी थी मुझे बहुत अच्छी लगी, नो डाउट, तो उसमें उसने बहुत अच्छा एक्ट भी किया था, उन्होंने बहुत ही अच्छा एक्टिंग किया था उन्होंने। लिटरली मैं बोल रहा हूँ बहुत अच्छी एक्ट्रेस है, और जो करेक्टराइजेशन करती हैं बहुत अच्छा करती हैं, और नो डाउट ये चॉइस आपकी अच्छी है, आलिया भट्ट अच्छी एक्ट्रेस है, नो डाउट। और अपने क्या दूसरा? दीपिका पादुको, या ओ क्यों पसंद है? पद्मावत। पद्मावत, नो डाउट, उसमें भी उन्होंने एक्टिंग बहुत अच्छी की थी। और एक्टर?
एक्टर में आई थिंक मुझे मतलब अभी जो पसंद आता है वो रणदीप हुड्डा। रणदीप हुड्डा, ओ ब्रिलियंट एक्टर। मतलब क्या क्रेडिटलाइजेशन करता है बंदा, मतलब आई एम इम्प्रेस्ड। और चलिए एक अगला सवाल ये है जो कि नेहा ने पूछा है कि आपके फेवरेट कॉमेडी एक्टर। राजपाल यादव। मेरा भी बहुत। और वैसे भी उनका कौन सा फिल्म और वो कौन सा कैरेक्टर? कैरेक्टर वही साला मेरे कोई मंदिर का घंटा जरगो बजा के चला आता है। बीस फिल्म है यार। एक नहीं, सॉरी ये नहीं, वो कौन सी मूवी थी, हाँ चुप चुप के। चुप चुप के। इसमें वो बोलता है हाँ वो कपड़ा धोने का, वो नहीं घाघरा चली चाहिए। हाँ राइट राइट। वो मस्त लगता है। और छोटा पंडित वाला भी अच्छा लगता है मेरे को। हाँ, इसको वैसे छोटा पंडित पानी वो बाहर निकलता है लाइक दैट ऐसा। नो डाउट यार, अच्छा है। और उनका वो भी बहुत अच्छा किसमें उन्होंने किया था, आई थिंक अभी हाल ही में उनकी फिल्म आई थी एक, अरे सबसे ढोल में भी उन्होंने बहुत अच्छा काम किया था। मतलब बहुत पुरानी मूवी है। बहुत किया मैं उसकी, मतलब कॉमेडी मस्त लगती है। हाँ राइट राइट। और निगेटिव में? नेगेटिव में खलनायक में आपको सबसे ज्यादा अच्छा एक्टर कौन लगता है, जिसकी एक्टिंग आपको लगती है क्या यार, इसकी वीडियोस देखता हूँ, इसकी एक्टिंग देखता हूँ, मुझे डर लगता है यार, लाइक मतलब वही है बेसिकली एक्टर का काम तो। जिस राजकुमार राव। राजकुमार राव, उसका नेगेटिव? हाँ नेगेटिव और साइको कैरेक्टर मुझे which film you like? जजमेंटल है क्या? Okay. बट एक्टर भी अच्छा है वो, लेकिन मुझे उसका साइको रोल बहुत पसंद है। बट मुझे अमरीश पुरी जी बहुत अच्छे लगते हैं। और हमारे आओ समझ गए होंगे कौन है, शक्ति कपूर। ठीक है, फरहान साहब हमारे, वो भी बहुत अच्छे एक्टर थे। और निगेटिव में एक और हैं हमारे जो उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, उनका क्या नाम है बेसिकली, आई डोंट नो, बहुत सारे हैं। चलिए अगला सवाल हम पूछते हैं जो कि है कैच मी से, कि अगर आपको किसी बड़े फिल्म का ऑफर होता है, अगर वहां पे आपको किसी चीज की डिमांड होती है, बेसिकली बहुत सारी चीज लोग लालच देते हैं है ना, तो वहां पे आपका क्या डिसीजन रहेगा? लालच दिया भी है मेरे को पहले भी। हाँ कि आपको लीड देंगे, ये देंगे, मैंने बोला मुझे कैरेक्टर जरूर चलेगा। राइट। मतलब मुझे एकदम लंबी जंप नहीं मारनी है। मैं मतलब मैं नहीं चाहती कि लोग मुझे बोले कि हाँ इसको सो के काम मिला है। राइट राइट। मुझे चाहिए कि मुझे मेरे टैलेंट के बेस पे काम मिले, मेरी एक्टिंग के बेस पे काम मिले। राइट। अगर मुझे ये सब करना था तो अभी तो बहुत काम कर चुकी हूँ। राइट। तो बेसिकली ये काम कर रही हैं और विदाउट किसी प्रोड्यूसर, किसी डायरेक्टर के टर्म एंड कंडीशंस पे, और अच्छा काम कर रही हैं। तो जो हमारे गर्ल्स हैं जो एक्ट्रेस बनना चाहती हैं, वो आकर बेशक काम कर सकती है, और वो आपके ऊपर चॉइस होता है कि आप कैसे काम करना चाहती हैं। ठीक है, आपके इंडस्ट्री में बहुत सारे ऑफर्स होंगे, वो आपको चूज करना है कि आपको कौन सा वाला करना है काम, अच्छा वाला करना है, बुरा वाला करना है, या आपको किसी के पास पहुंचकर कोई काम पाना है, या आप फ्री माइंड होकर सिर्फ अपनी एक्टिंग के बल पर मेरे को कोई भी काम मिलेगा चलेगा, बट मैं ये काम, मैं इनके साथ ये चीजें नहीं कर सकती। एक आपकी लिमिटेशन होनी चाहिए, एक बाउंड्री होनी चाहिए, उसके साथ थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन इंडस्ट्री आपको काम देती है। वो है आपके टैलेंट, टैलेंट की वजह से ही आपको काम मिलेगा। और एक है आपका भगवान का दिया हुआ चेहरा, जो आपका फेस लुक है। ठीक है, तो हम इसी तरह नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। आपका फेवरेट खाना कौन सा है, फूड? नॉनवेज। नॉनवेज, चिकन, मटन और फिश। मेरी मम्मी वो बनाती है, वो चिकन के क्लॉज होते हैं ना, क्लॉज, ओके, पंजे, वो बहुत पसंद है। बाकी वही चाइनीज, मोमो, चाउमीन वगैरह में बहुत बनते हैं, बचपन से वही खाती आ रही हूँ, तो वो तो पसंद ही है। ओके भाई, मैं तो वेजिटेरियन हूँ। बाकी मैं भी खाता था यार, लेकिन अभी छोड़ छाड़ दिया हूँ, 5 साल हो गए। मैं तो कहूंगा यही कि आप लोग भी मत खाओ यार,
किसी को मारकर क्या फायदा मिलता है ना। तो आप लोग भी छोड़ दो, जो लोग खाते हो, है ना। अगर तुमको कोई मार के खाएगा तो कैसा लगेगा, है ना। तो आप लोग भी छोड़ दो। चलो इसी टॉपिक के साथ हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट सवाल है हमारा मीनी खातून जी का है, जो कि हमारे द बिलन दबा शो में द बिलन दबा शो में कमेंट्स की थी कि इंडस्ट्री में जब हम काम करते हैं, ठीक है, तो जो सेट पे लोग आते हैं उनका बिहेवियर कैसा होता है। सेट पे लोग बिहेवियर कैसा होता है, मतलब लाइक इन द सेंस टीम वर्क में कोई होता होगा ऐसा है यार, कोई टाइम पास कर रहा है, कोई लाइन मार रहा है, कोई चांस मार रहा है, लाइक कोई लाइक आपको भाव मतलब आपको आटे में लेने की कोशिश कर रहा है, लाइक दैट ऐसा। मतलब मैं जितने भी मैंने शूट किए सेट्स पे गई, वहां पे किसी को इतना टाइम ही नहीं है, सब अपने काम में बिजी। हाँ कोई मतलब किसी के सेट में ऐसा होता है कि लाइक ठीक है मॉर्निंग अच्छी हो गई तो चलो थोड़ा मजाक कर लिया, शूट के Right. थोड़ा मजाक कर लिया, मस्ती कर ली, बट बहुत कम ऐसा होता है कि लाइक सेट पे टाइम मतलब फ्री हो लोगों का। इतना मतलब वो लोग यू नो डेडलाइंस होती है, इतना वो प्रेशर में रहते हैं कि ये करो वो करो, यहाँ जाओ इस आर्टिस्ट को लेके आओ, इस आर्टिस्ट को लेके आओ, कपड़े रेडी करो, उसका मेकअप करो, मतलब बहुत ज्यादा टेंशन होती है। तो आई डोंट थिंक मतलब किसी को इतना टाइम होता है कि किसी से जाके बात करे, इतने आर्टिस्ट होते हैं, किसी पे टाइम नहीं होता टीम पे कि आप सके बात करे या इंट्रोडक्शन भी नहीं हो पाता। ऐसा तो कि भाई आए शूट किया अपना निकले, मतलब फर्क ही नहीं पता किसी को किससे, अपना काम करना है, काम कर चले गए। तो मोस्टली सेट्स पे ऐसा ही होता है। अच्छा मोनिका जी एक चीज बताइए, बड़ा आजकल ट्रेड में चल रहा है ये शुगर डैडी शुगर मॉम, ये क्या है बेसिकली, क्या है बेसिकली, मुझे को समझ में नहीं आता है। बेसिकली क्या है कि मतलब लड़के जो होते हैं वो शुगर मॉमी ढूंढते हैं और जो लड़कियां होती है वो शुगर डैडी ढूंढते हैं। सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है कि लाइक मान लो कोई लड़की है, उसको लेविश लाइफ चाहिए, पैसा चाहिए और सिक्योरिटी चाहिए, चाहे उसका फ्यूचर हो ना हो, बट वो उसको एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी जो होता है ना कि मतलब ठीक है जितने टाइम है वो उतना तो उसका फायदा करवा, वो होते हैं शुगर डैडी। और सेम गोज फॉर शुगर मॉमी। तो वो लड़कों का है, लेकिन हाँ लड़कों का ही होता है कि हाँ तुमको उसकी कुछ नीड्स पूरी करनी है, कुछ भी हो जाता है, इमोशनल फिजिकल एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है। तो उसके बदले वो उनको पैम्पर करेंगे, गिफ्ट्स देंगी, जो उनको क्या चाहिए, गाड़ी चाहिए, पैसा चाहिए, बंगला चाहिए, सब कुछ देंगे। तो बदले में उनका जो लाइफ का जो खालीपन है वो उनको हटाना है। अच्छा यार इंटरेस्टिंग है, नो डाउट। मतलब हमारे जो दर्शक हैं अब सोच रहे होंगे कि हमें शुगर डैडी बनना है यार, क्या बोलता है शुगर मॉम बनना है, तो सोच लो भाई, मतलब समझ रहे हो, अंकल को छोकरी से प्यार और छोकरी को अंकल सॉरी क्या छोकरे को आंटी से प्यार, छोकरे को आंटी से प्यार। तो ये है हमारा बेसिकली कॉन्सेप्ट, ठीक है। हाँ तो अगले सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला सवाल ये है मोनिका जी कि जो एक्स्ट्रा मैटेरियल अफेयर है ये बेसिकली क्या है, और लोग इनको बेसिकली क्या क्या है, सबको समझ में आता है क्या, लोग करते क्यों है यार, समझ में नहीं आता। बेसिकली क्या होता है कि जैसे कोई कपल है, ठीक है, तो उसमें लड़का हो चाहे लड़की हो, उन दोनों को पता है कि वो साथ में खुश नहीं है, वो फिर भी रहेंगे, रोएंगे, मरेंगे, लड़ाई करेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन फिर भी साथ में रहेंगे। मे भी शायद उनको वो एक बॉन्डिंग हो, जो इमोशनल अटैचमेंट हो सकती है, या फिर उनकी कुछ प्रॉब्लम हो, फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो, या फिर उनपे कोई ऑप्शन ना हो, तो वो उनके साथ ही रहते हैं। लेकिन वो अब क्या होता है कि उनके साथ उनको पता है कि कुछ फीलिंग्स नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन वो फिर भी रहेंगे। अब क्या होता है वहाँ पे बाहर उनको कोई मिल गया जिनके साथ उनको सच में प्यार हो गया, या प्यार का एहसास हो गया, या फीलिंग्स आ गई, तो वो बाहर अफेयर कर लेते हैं। ये सबके साथ हो सकता है, अनमैरिड मैरिड दोनों साथ हो सकता है। तो वो बाहर मतलब अफेयर वगैरह चलाते हैं। तो मेरे हिसाब से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर आई डोंट थिंक इट्स अ वेरी गुड आइडिया, बिकॉज ये चीज ये दिखाता है कि तुम कितने कमजोर हो, तुम कितने ज्यादा अपने आप के लिए स्टैंड नहीं ले पाते हो, तुम बहुत ज्यादा कह सकते हैं कि इनसिक्योर हो अपने लिए। तो अगर ठीक है, अगर तुमको इतनी दिक्कत है
अपने रिलेशनशिप में, अपने पार्टनर में कन्फ्रंट करो ना उस चीज को, कन्फ्रंट करो कि मुझे इसी से प्रॉब्लम है, या फिर अगर नहीं और इसी चीज सही तो छोड़ दो, खत्म करो। मतलब क्यों इधर भी बेवकूफ बनाओ उधर भी बेवकूफ बनाओ, तो ऐसे तुम लोगों की लाइफ खराब कर रहे हो एक तरफ से। और सेकंड थिंग की एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, हाँ तुमको पता है कि वो बंदा या वो बंदी ऑलरेडी मैरिड है, उसके बाद भी तुम उसका अफेयर करते हो, तो मैं तो इस चीज को सपोर्ट नहीं करती, क्योंकि अगर तुम किसी का घर मतलब बर्बाद एक तरफ से चीट भी हुआ ना, खुश कैसे रहोगे? Right. किसी का घर तोड़ के तुम थोड़ा खुश रह सकते हो। तो एक दूसरे, लड़का हो चाहे लड़की, एक दूसरे को चीट तो कर रहे हैं बेसिकली। हाँ चीट कर रहे हैं, तो इस वजह छोड़ दो, हाँ क्लोज करो चैप्टर को। बट ये एक्स्ट्रा मैरिटल का कुछ फायदा नहीं होता, बेकार चीज है बहुत। लेकिन फिर भी मैं देखता हूँ आए दिन ऐसे स्टोरी, ऐसी घटनाएं हमें देखने को मिलती है कि बचपन का प्यार था या पहले से हम प्यार करते थे, फिर माँ बाप ने शादी कहीं और करा दी, फिर बाद में ऐसे बहुत सारे केसेस है जिनका किसी ने, बहुत सारी चीजें ऐसे आ रही है। भाई अगर प्यार कर रहे हो तो शादी कर लो, नहीं बनती है तो आपस में डिस्कस करके अलग हो जाओ। बट मेरा भी एक सजेशन है कि यार ये किसी का जान ऑन मत लो, आई थिंक है ना, ये गलत है एक तरीके से। अगर नहीं पट रही चीजें क्लियर करके रखो, हाँ पहले से क्लियर करके रखो। उस समय क्या कर रहे हो आप, एक दूसरे को चीट भी कर रहे हो, है ना, तो उससे अच्छा है कि डेली आपस में लड़ाई कर रहे हो, एक दूसरे को मारा पीटी कर रहे हो, है ना, किसी को कुछ भी हो सकता है, हार्म पहुंच सकता है। तो आई थिंक ये चीज नहीं करनी चाहिए। अगर आप किसी रिलेशनशिप में हो, अगर आपकी किसी से रिश्ते नहीं बनते हैं तो प्यार से उसको चैप्टर को क्लोज करो और आगे की तरफ बढ़ो। जरूरी है कि हमेशा तुमको क्लोजर मिले किसी भी चीज को, मतलब तुमको भूल के आगे बढ़ना पड़ता है, मतलब तुमको क्लोजर मिले जरूरी नहीं है कि भाई तुमने ऐसा क्यों किया, नहीं मुझे रीजन चाहिए, मुझे जानना है, मुझे चीजें सही करनी है। अरे क्यों करनी है भाई, अपना आगे बढ़ो, अपना बहुत चीजें करने को यार, वहीं पे क्यों फंसे हुए हो। अच्छा अगला हमारा सवाल है, हॉटफ्लिक्स स्ट्रीमिंग पार्टनर हैं, उनके तरफ से है कि अभी तक आपके पास कितने लड़कों का प्रपोजल आ चुका है? प्रपोजल तो ऐसा कोई नहीं, मतलब कोई नहीं आया प्रपोजल, मुझे तो किसी ने प्रपोज नहीं किया आज तक। मतलब आपने नहीं, किसी ने किया हो आपको? प्रपोजल तो नहीं किया, बट हाँ ऐसे इनडायरेक्टली बोलते ना कि भाई ठीक है, मतलब लाइन मारना, हाँ वो होता है प्रपोज तो करने जब तक बॉयफ्रेंड है। हाँ राइट। तो है दो एक दो बंदे से बोलते हैं, लड़की तो ठीक है बस रिलेशनशिप में आ गई। ओके तो गाइस समझ रहे हो आप लोग, ठीक है। तो हम कहाँ पे थे, हम भी कभी कभी रास्ता भटक जाते हैं, बट आ जाते हैं टॉपिक पे। नेक्स्ट सवाल है हमारे सोना जी का, जो कि कॉस्ट्यूम में है। उनका है ये कि आप सबसे पहले कोई भी अगर अच्छा काम करती हैं तो किनके साथ आप शेयर करना चाहती हैं? मतलब घर पे मम्मी के साथ, या अपने जो क्लोज आपके उनके साथ, या जो बहन है उनके साथ, या भाई है जो उनके साथ? ऑब्वियसली मॉम, ऐसे तो कोई क्लोज है नहीं। ओके तो पहली फैमिली आती है तो उनको ही ऑब्वियसली शेयर करूंगा। तो आगे आप इंडस्ट्री में बना रहना चाहती है कि मतलब कुछ और भी प्लानिंग है, या साइड में कुछ और भी बिजनेस है आपका, कि सिर्फ एक्टिंग पे ही फोकस है आपका? सिर्फ एक्टिंग पे फोकस है, बिकॉज इतना मैं दूर आई हूँ तो मुझे पता है कि लोग हार मान के चला 2 साल 3 साल 4 साल तक लोग हार मान के चले जाते हैं। मुझे बस ये है कि मुझे हार नहीं मारनी, चाहे जितना भी टाइम लगे, एटलीस्ट एक रिग्रेट नहीं रहेगा कि मैंने ट्राई नहीं किया, चाहे वो कितना भी टाइम लग जाए। मतलब मुझे रहना तो अभी यही है, कितने भी साल लग जाए, बट एक होता है ना कि चल ठीक है यार ट्राई तो किया, कम से कम एटलीस्ट मैं खुश हूँ कि मुझे जो करना है मैं वही कर रही हूँ। ये नहीं कि मतलब किसी के दबाव में आके या कुछ करके मैं कुछ और कर लेती और मैं आज रोती कि यार मैंने क्यों कर लिया। मैं ठीक है, अगर मैं रो भी लूँ ना तो उसमें मेरी खुशी है कि मैं अपने मन का काम कर रही हूँ, अपने मन की चीजें कर रही हूँ। तो आप लोग मोनिका जी से बात किए, लास्ट में इन्होंने बहुत अच्छा किया कि आपको जो चीज करना है, मतलब हमें जो चीज अंदर से फीलिंग्स होती है ना, यार हमको मॉडल बनना है, हमको एक्टर बनना है, हमको डांसर बनना है, हमको इंजीनियर बनना है, हमको डॉक्टर बनना है, हमको आईएएस बनना है, हमको पीसीएस बनना है, जो कुछ भी आपको बनना है बस यार उस पे ना फोकस रहो, मतलब बोलते हैं ना अटल रहो। बस रास्ते में बहुत सारे आपको कठिनाइयां आएंगी,
बट आपको उससे निकलना है आगे, और जो चीज आपको बनना है उस पे एकदम बोलते हैं ना, नजर गड़ा के बैठे रहो, ताकि वहां से आप हट ना सको और कोई आपको गिरा ना सके, और आप जो चीज बनना चाहते हो वो बन जाओ। तो थैंक यू सो मच, आप लोगों ने द विलन बाबा शो को इतना जो प्यार दे रहे हैं, और इसी तरह हम आगे भी हमारे जो एक्टर्स है, जो सीरियल एक्टर्स है, जो बॉलीवुड एक्टर्स है, उनको हम लाते रहेंगे, और हर टाइप के इंडस्ट्री के लोगों को हम लाते रहेंगे, जो आपसे बातें करेंगे, अपने एक्सपीरियंस को शेयर करेंगे, और जो चीजें आपको उनके बारे में मालूम होगा, और कुछ चीजें ऐसी भी होंगी जो चीज आपको नहीं मालूम होगी, वो हमारे द विलन बाबा शो के माध्यम से आपको मालूम चलेंगी। थैंक यू सो मच, और ऐसे ही हमारे द विलन बाबा शो को प्यार देते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए और शेयर करते रहिए। थैंक यू सो मच। बाय।